हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स किससे कनेक्टेड होती है, हम फिजिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स की स्कोप क्या है, मतलब फिजिक्स का कार्य क्षेत्र कितना है, और फिजिक्स के अंदर हमने देखा था कि उसके अलग अलग जो बल होते हैं, जो हम चार बल मानते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो नया चैप्टर है, वो है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन या मापन व मात्रक बात एक ही है। उसका मीन क्या है? मापन का मतलब किसी भी चीज को मापना, मात्रक उसकी चीज को बताना। कि जैसे मैंने बोला कि ये चीज 4 फुट लंबी है या 4 इंच लंबी है या 4 मीटर लंबी है या 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो आपने बोला कि सर लंबी के लिए मतलब लंबाई के लिए आप बोलना चाह रहे हो, तो आप बात कर रहे हो इंच की, सेंटीमीटर की, मीटर की। क्लियर बात? ये बात हमने कर ली। अगर मैं बोलूंगा ये चीज 5 किलो भारी है, ये 2 किलोग्राम भारी है, ये 2 ग्राम भारी है, तो आप करोगे सर आप बात कर रहे हो द्रव्यमान की। अब मैं बोलूंगा कि 5 सेकंड, 5 मिनट या इस टाइप से बात करूंगा, तो आप बात करोगे सर समय की बात कर रहे हो। तो आपने क्या बोला, ये बातें हमें एक्चुअली पता थी या पता है अभी, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमने इसको क्लियरिफाई, इसको बता दिया कि हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये चीजें है, सही है, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। जब ये चीजें हमें पता नहीं थी तब हम क्या बोलते थे, तब हमें कैसे पता लगता था कि ये चीजें है या नहीं है? तो सबसे पहले हमें मात्रक एवं मापन में सबसे पहली चीज हमें जो पढ़ने की आवश्यकता है वो है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिसे मापा व तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो आज हम लिखेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां वे राशियां जिसे मापा व तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब देखो जी, भौतिक राशियों को मैंने बोला कि मापा और तोला जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि ये मार्कर जो है वो 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा है या 2 मीटर लंबा है। दूसरा मार्कर रखा, मैंने बोला ये मार्कर भी 2 मीटर लंबा है। तीसरा मार्कर रखा, मैंने बोला ये मार्कर भी 2 मीटर लंबा है। अब देखो जी, ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है और ये तीनों मार्कर 2-2 मीटर लंबे हैं। अब इस मार्कर के अंदर मैंने 2 पत्थर लटका दिए, 2 पत्थर इसके अंदर डाल दिए। तो अब मैंने बोला कि ये मार्कर 2 मीटर लंबा तो है पर इस मार्कर से ज्यादा भारी है। पर अब मैंने क्या बोला, इस मार्कर से ज्यादा भारी है। तो आप देखो जी, मार्कर का साइज, लंबाई वही रही, मार्कर का साइज लंबाई वही रही, मतलब साइज मतलब लंबाई उसकी वही रही। उसको हमने मापा कितना था? 2 मीटर, पर हमने तोला कितना है? 1 किलो। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हम मापते हैं और वो तोलते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें ये डिफरेंस होता है कि लंबाई का जो द्रव्यमान के साथ कोई संबंध नहीं है, लंबाई का द्रव्यमान के साथ कोई संबंध नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि मैंने 2 किलो रनिंग की है? आपने बोला ऐसा कभी? या हम बोलते हैं कि हम 2 किलो दूध लेते हैं, बट हमें बोलना क्या चाहिए? हम 2 लीटर दूध लेते हैं। बात समझ आई आपको? तो जो चीजें हम मापते हैं, या आप ऐसा बोलते हो क्या ये दीवार 2 किलो लंबी है? नहीं। तो हम चीजों को क्लैरिफाई करते हैं, हम चीजों को सफाई से बताते हैं, हम चीजों को वेल डिफाइंड बताते हैं
कि चीजें बिल्कुल सही हो, और उन चीजों को मापने के लिए हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, जैसे इंची टेप, हमने अलग अलग बनाए हैं, हमने अलग अलग फुटे बनाए हैं। हम इतने फुटे से हम बोलते हैं 15 इंच का फुटा है, 15 इंच का हमने लाइन मार दी। अब मैंने बोला कि इस लाइन की लंबाई बताओ, तो आप बोलोगे सर किसके कंपैरिजन में, तो बोलूंगा इसके कंपैरिजन में, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर बताओ। तो आप बोलोगे हाँ सर ये 5 मीटर लंबी है तो ये 1 मीटर लंबी है, ये 5 इंच लंबी है तो ये 1 इंच लंबी है। तो हमने क्या बोला, ये जो चीजें हैं हमने लंबाई के रिस्पेक्ट में बोली। मैंने बोला इसकी जो इस पार्ट ए और पार्ट बी लिया, इसका बार क्या आपने बोला 1 किलो है, इसका बार 2 किलो है, तो आपने क्या बोला कि बी भारी है, मतलब बी का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। तो अब मैंने बोला कि समय के लिए बोला कि भाई तू 2 घंटे बाद आना, 3 बंदे हैं, मैंने बोला भाई तू 2 घंटे बाद आना, तू इसके 2 घंटे बाद आना और तू इसके 4 घंटे बाद आना। तो आप में से पूछोगे कि सर 2 घंटे के बाद मैं आऊंगा बट समय तो बताओ, तो मैं इसको बोलूंगा तू भाई 4 बजे आना, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि मेरे को 6 बजे आना है और मेरे को तीसरे वाले को सोचा है 4 घंटे बाद आना, तो मैं 10 बजे आना है। तो हर चीज को हमने क्या किया, उसको कनेक्टेड किया, उसको हमने जोड़ा, ताकि हमें पता लग सके कि वो किससे कनेक्ट है, वो किससे जुड़ रहा है। तो मेन जो बात है आपको समझने वाली बात है, वो भौतिक राशियों को समझना है जिनको मापा तोला जा सकता है। हम बता सकते हैं कि ये चीज इतनी लंबी है, ये चीज इतनी भारी है, ये जितना इतना समय लेगी। तो वो चीजें हमने क्या बताई, वो भौतिक राशियों के अंदर बताई जिनको मापा व तोला जा सकता है। क्लियर बात। अब इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, हम भौतिक राशियों के अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे। वो पहली चीज क्या है, पहली चीज होती है कि एक होती है मूल राशियां, और दूसरी जो चीजें होती हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां। अब देखो जी, नाम से ही पता है कि इसको बोलते हैं फंडामेंटल, इसको बोलते हैं ड्राइव्ड। अब एक बात समझना जी, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड हैं, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश की 11वीं के चैप्टर करना चाहते हैं, तो हमारी सेकंड प्लेलिस्ट जो है 11th क्लास इंग्लिश मीडियम वो बनी हुई है। उसमें पहले 3 चैप्टर पूरे कंप्लीटेड हैं विद न्यूमेरिकल, विद थ्योरी और सब कुछ उसमें कंप्लीट है, वो भी दे सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो तो यहाँ देख ही रहे हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा में हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश यूज कर रहे हैं ताकि आपको पता लग सके। ठीक है जी। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, नाम से पता लग रहा है कि मूल राशियां वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, वो अपने आप में क्या होती हैं, राजा होती हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जो किसी राशियों पर निर्भर करती है, या ऐसे बोल सकते हैं वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो समझेंगे इस चीज को, वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है। अब देखो जी, अब मेरी बात सुनो, सबसे मेन बात जो है वो बात क्या है, वो बात ये है कि जैसे मैंने बोला, वापस उस चीज को समझेंगे। जैसे मैंने बोला कि मूल राशि, मैंने बोला कि आप 5 किलोमीटर भाग लो या 5 मीटर भाग लो, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि 5 मीटर पर सेकंड आप भागो, तो वो क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तुम इतने वेग से भागे हो, तुम इतने वेग से भागे हो। तो हम क्या बोलेंगे, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे हो गया बल, हो गया संवेग, हो गया वेग, हो गया। तो इस टाइप की राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अब देखो जी, आप अभी इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे ये सर आपने बल कैसे ले लिया, संवेग कैसे ले लिया, वेग कैसे ले लिया, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि
हम जब विमाएं पढ़ेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, आपको सारे फार्मूले लिखवाएंगे। उस फार्मूले को हम क्या करेंगे, उसकी एमएलटी बनाएंगे, उनके मात्रक चेक करेंगे, उसके जो हम सब एमएलटी निकालेंगे, उसमें हम देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। क्लियर बात। तो वापस पढ़ना चाहेंगे, मूल राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जैसे ये किसी राशि किस पर निर्भर नहीं करती, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो ठीक है, व्युत्पन्न को बोलते हैं डराइव्ड और इसको बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, दोनों चीजें लिख दी ताकि आपको पता लग सके। पर अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखो, ताकि आपको आगे जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए। जो भी आगे आईआईटी, जेईई, नीट, मेडिकल कुछ भी करोगे, बीएससी करोगे तो भी आपको दिक्कत ना आए। तो आगे फ्यूचर का सोच के, जो बच्चा +2 +1 में होता है वो आगे का नहीं सोचता, वो सोचता है चलो ठीक है 11वीं में बढ़िया नंबर आ जाए, 12वीं में नंबर बढ़िया आ जाए तो काम चल जाएगा। बट आप अगर आगे का सोचोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, और होगा ब्राइट होपफुली, सबके लिए यही दुआ है। तो वापस आप चेक करेंगे हम, वे जिसको मापा तोला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। जो राशियां किसी पर निर्भर नहीं करती, मतलब जो राशियां किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, मतलब वो क्या होती है, खुद के लिए खुद की राजा होती हैं। और मूल राशियां क्या होती है, मूल राशि से मिलकर बनी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। एक बात और समझना बच्चों, कि कभी भी आपको जो भी चीज पढ़ाई जाती है, थ्योरी होती है, वो चीज आप सोचो कि सर ने तो एक्यूरेट नहीं लिखी, कॉपी करनी, तो सर फोटो स्टेट मशीन नहीं है। सर सिर्फ चीजों को समझाएंगे, आप किताबों में से पढ़ सकते हो, बट ये चीजें जो आप समझ रहे हो वो चीजें आप अगर ये समझ के किताबों से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, और वो चीजें आप कॉपी कर सकते हो। तो मैं चीजें आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उन चीजों को क्या करोगे, रीड करोगे, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के अंदर समझ चुके होंगे। क्लियर बात। इसको इरेज करें, इसको इरेज करते हैं जी। आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज की कदर बहुत है, आप सुनते ही आ रहे हो। तो आपको अगर नॉलेज होगा तो आप उस चीज को लिख पाओगे, बोल पाओगे और समझ पाओगे। तो अगर आपके पास नॉलेज है, उस चीज को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सबसे बड़ी मेन बात है, आप न्यूमेरिकल को तोड़ दोगे। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम बात करेंगे मात्रक। अब देखो जी, दो चीज समझाता हूं, वापिस चीज समझते एक बार। भौतिक राशियां हैं, राशियां से बोल, इसको दो चीजों में बोल दिया। अब भौतिक राशियों को हमने बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया इसका मापन कर दिया और अंक में मापन कर दिया, या ऐसे बोल सकते हो मात्रक। वैसे तो बता दिया, फिर भी बता देते हैं। मैंने बोल दिया, इसको माप लिया 2, और मात्रक क्या लिख दिया, इसका इंच, 2 इंच। तो आप क्या करोगे, लंबाई की बात कर रहा है, तो ये भी क्या आएगा, भौतिक राशियों के अंदर आएगा। तो ये चीज छोटी सी थी ताकि आपको थोड़ा सा याद आए, इसलिए बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो जी, मात्रक क्या होते हैं। मात्रक भी वो होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि मूल मात्रक क्या होता है, तो वे मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करते। व्युत्पन्न मात्रक जो सभी से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मतलब वे मात्रक या वे राशियां, वे मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, वे मात्रक या राशियां जो मूल राशियों या मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। मतलब ये चीज समझो आप, ये चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, इसके बारे में आपको, मूल मात्रक के बारे में हम 7 मूल मात्रक पढ़ेंगे जो फिक्स्ड होते हैं। वो फिक्स क्यों होते हैं,
क्योंकि अगर हम उसमें कुछ चेंज करेंगे तो हमारे पूरे वर्ल्ड में चेंज होगा। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं आपको छोटी सी स्टोरी समझाता हूं, आपको अच्छा लगेगा वो सुन के। वो स्टोरी क्या है, जैसे मान लो मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, ठीक है। उस वक्त मेरे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं था। मैंने क्या बोला कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, लकड़ी का टुकड़ा ले लो और उसको इतना काट लिया, ठीक है। इतना लकड़ी का टुकड़ा काट लिया और मैंने बोला कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो 1 मीटर का है। मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे पास कोई इंची टेप नहीं है, पर मैंने बोल दिया 1 मीटर का। अब क्या हुआ, अब जैसे मान लो कि 1 मीटर का यहां पर है। अब मैंने वैसे लकड़ी के टुकड़े कितने ही बना लिए और वो लकड़ी के टुकड़े सारी जगह देना स्टार्ट कर दिया। अब लकड़ी क्या कभी छोटी हो जाएगी, कभी बड़ी हो जाएगी, या किसी भी टाइप से बोल सकते हो। जो चीजें जिनकी शेप चेंज हो सकती है, जो चीजें माध्यम का फर्क पड़ सकता है, आसपास के माध्यम का, धूप गर्मी सर्दी का फर्क पड़ सकता है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो कैलकुलेशन आएगी उसमें मिस्टेक आ जाएगी। तो जो मात्रक होते हैं वो मात्रक क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर हम 1 इंच यहां नाप रहे हैं तो अगर हम कहीं और जाएंगे, अगर हम यूपी में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, राजस्थान के अंदर है, मतलब कहीं भी जाएंगे तो हमारे लिए वो 1 इंच के बराबर होना चाहिए। क्लियर बात। अगर हमारे यहां पर 5 इंच तो पंजाब में ही 5 इंच होगा, हमारे गंगाना में 5 इंच होगा, हमारे जयपुर में 5 इंच होगा। तो वो सभी स्टेट में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो जो मात्रक की बात करेगा वो सेम माना जाएगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे करके अलग अलग पद्धतियां बनाई गई। तो पद्धतियों के लिए हमने क्या बोला कि वो पद्धतियां थी, उस पद्धतियों के अकॉर्डिंग हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में वो चीजें अप्लाई करेगी। कि अगर मान लो कि यहां से कोई बंदा जाएगा तो बंदा बोलेगा यार यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है और यहाँ पे कुछ हमारे इंडिया में कुछ और था। तो वो हमने क्या बोला कि एक ऐसा यूनिट बनाई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई, जिससे सभी बाहर के जो साइंटिस्ट थे या बाहर के जो लोग थे, फिजिक्स वाले या जो भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं, हम मानते हैं, अगर इन चीजों को आप बनाओगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में क्या होगा, सेम होगा, ताकि किसी भी चीज की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना। कोई भी वैज्ञानिक, आइंस्टाइन, न्यूटन, कोई भी हमारे इंडिया का भी हो, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है वो कम से कम पूरे देश में सेम तो हो, ताकि एक दूसरे की हेल्प करने में आसानी हो। अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं या फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आप भी फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपके फिजिक्स का सिलेबस अलग है और मेरे फिजिक्स का सिलेबस अलग है, तो आप क्या बोलोगे, हमारा तो सेम मिलता ही नहीं यार, हम कैसे पढ़ा सकते हैं तुम्हें। अगर वही चीज पूरे वर्ल्ड में सेम हो, जैसे एनसीईआरटी है, सभी के लिए सेम है, तो सब पढ़ा सकते हैं, सब पढ़ते हैं और सब बच्चे आराम से नॉलेज गेन करते हैं। वैसे ही चीजों को एक बनाने के लिए हमने पद्धतियों का निर्माण करना स्टार्ट किया, जिसको हमने बोला सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है जी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने मात्रक के बारे में बताया आपको, मात्रक क्या होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। स्टार्ट करते हैं। आपको मूल मात्रक बता दिए, वो मात्रक जो किसी पे निर्भर नहीं करते, और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो जिस पे निर्भर करते हैं। तो आपको पहले मैं छोटी मोटी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बता देता हूं, ताकि आपको चीजें याद रहें। उसके बाद हम थोड़ी पत्तियों की बात कर लेते हैं, जैसे आपको सही लगे, है ना। तो हम इरेज कर रहे हैं इसको। हाँ जी, अब हम पहले पद्धतियों की बात करें या मूल मात्रक की। चलो पहले मूल मात्रक की बात कर लेते हैं। अब देखो जी, मूल मात्रक में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है लंबाई, सेकंड है, इधर लिख रहा हूं विजिबल तो होगा, द्रव्यमान, थर्ड है समय, फोर्थ है विद्युत धारा, पांचवा है ज्योति तीव्रता, तापमान और पदार्थ।
ठीक है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब ये हमने क्या लिया, ये मूल मात्रक लिए, लंबाई को हमने क्या लिया, एल लिया, द्रव्यमान को क्या लिया, एम लिया, समय को क्या लिया, सेकेंड लिया, विद्युत धारा को क्या लिया, एम्पियर लिया, ज्योति तीव्रता को क्या लिया, कैंडेला लिया, तापमान को क्या लिया, केल्विन लिया, और पदार्थ की मात्रा को हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, मोल लिया। तो ये हमने क्या किया, मोल मात्रा की बात करी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब हमने क्या बोला कि द्रव्यमान को हम क्या लेंगे, किलोग्राम। ठीक है, लंबाई को हम क्या लेंगे, मीटर, सॉरी, अच्छा, मोल, कैंडेला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात की, अब हम देखो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, तापमान को केल्विन में, केल्विन में के से लिखेंगे, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में लेंगे। जो हमारे यूज में आने वाली चीज है वो क्या होगा, इसको हम एल लिखते हैं, इसको हम एम लिखते हैं, इसको हम सेकेंड लिखते हैं, और विद्युत धारा को हम लिखते हैं आई। ऐसे हम क्या करेंगे, सारी बात करना स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि ये जो तीन आपके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे पूछे जाते हैं आपके मोस्ट प्रोबेबली, और आपके सबसे ज्यादा पूछने वाले जो मात्रक हैं वो क्या है, ये है। तो मूल मात्रक में हमने 7 आपको बताया था, 7 पढ़ेंगे, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। क्लियर बात। अच्छा, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो वो जरूरत इसलिए पड़ी कि हमने बोला कि, जैसे बोला कि इस जो रूम है इसकी एक तो ये दीवार ले लो, एक साथ वाली दीवार ले लो। तो आपने क्या बोला कि सर अगर हम दीवार की बात कर रहे हैं, लंबाई इंटू लंबाई, किसकी बात कर रहे हो सर, आप बात कर रहे हो सर क्षेत्रफल की बात कर रहे हो। ऐसे ही तो बोलते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो बोलते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई भी क्या होगी, उसकी लंबाई तो ही। अच्छा, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई क्या बोलोगे सर, इसका आयतन की बात कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, आयतन की बात कर रहे हो। तो ये हमने जो क्या लिए, मूल मात्रक के अकॉर्डिंग लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान और पदार्थ की मात्रा, ये हमने क्या लिए, हमने ये चीजें ली, मूल मात्रक लिए इनके। हमने देखा कि इनको हम मात्रक जो चेंज करते हैं, मूल राशियों को हमने मात्रकों में चेंज किया, तो ये क्या आएगा, इसकी बात करेगा। ठीक है, ये क्या आएगा, मूल बात करेगा इसकी, मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक, इसको ऐसे लिखो जी। ठीक है जी, स्टार्ट आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। अब ये सबसे मेन बात, सबसे मेन मुद्दा जो उठ के आता है, वो बोलोगे सर मीटर क्यों, सेंटीमीटर क्यों नहीं, किलोग्राम क्यों, ग्राम क्यों नहीं, सेकंड तो सेकंड रहेगा। ठीक है, मिनट का चलो ठीक है, वो बात अलग है। एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, मोल, ये चीजें क्यों, उसके अलावा क्यों नहीं, तो उसकी बात हमने आपको 2 मिनट पहले बताई है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग हमने बात की थी। ये तो हमने करी 7, किसकी बात करी हमने, मूल मात्रक की। 2 मात्रक की बात और करेंगे जिनको हम बोलते हैं पूरक मात्रक। क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक। तो आप उसके बारे में थोड़ा फेमिलियर शायद नहीं हो, तो हम बता देते हैं उसके बारे में आपको। उसको बोलेंगे पूरक मात्रक, जिसमें हम 2 बातें करते हैं। एक तो बोलते हैं समतल कोण, जिसको बोलते हैं रेडियन, और एक बोलते हैं घन कोण या ठोस कोण, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, एस आर से डिनोट करते हैं, इसको आर से करते हैं रेडियन को। अच्छा, व्हाट इज स्टेरेडियन एंड व्हाट इज रेडियन। समतल कोण क्या होता है, समतल कोण जो वो होता है जो, मान लो कि एक वर्त ले लिया, ठीक है, वर्त ले लिया, वर्त की त्रिज्या हमने ली मान लो r, स्मॉल r। तो वर्त की त्रिज्या चाहे इसमें यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, केंद्र से कहीं से भी लो, वर्त की त्रिज्या स्मॉल r रहेगी। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि वर्त की त्रिज्या के बराबर उसकी परिधि पर, या उसकी क्या बोला, ये लगने वाला जो चाप है, इसके द्वारा अंतरित जो कोण होगा, वो कोण क्या कहलाएगा उसका, वो क्या कहलाएगा उसका, समतल कोण। वापस पर बात करेंगे, समतल कोण क्या होता है, समतल कोण होता है, समतल कोण बराबर में, समतल कोण बराबर में
या बोलेंगे कोण बराबर में होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप बटा त्रिज्या की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, चाप बटा त्रिज्या बराबर में आर अपॉन आर। आर अपॉन आर क्यों लिया, क्योंकि अगर हम बात करेंगे वो क्या करेंगे एक रेडियन के बराबर। अगर हम बात एक रेडियन के बराबर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है, जो हमने चाप लेना है वो चाप किसके बराबर लेना है, त्रिज्या के बराबर लेना है। तो त्रिज्या का मान क्या है, आर है, और इसकी वैल्यू हमने क्या ली है, इसकी वैल्यू हमने क्या ली है, आर ली है। तो आर अपॉन आर क्या बन जाएगा, उसके क्या बन जाएगा, चाप की वैल्यू क्या है, आर ली है, वो किसके बराबर, इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख लो, त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर हम आर ले रहे हैं। तो चाप की वैल्यू आर, त्रिज्या की वैल्यू आर, आर बराबर आर अपॉन आर बराबर में 1 रेडियन। ये क्या होगा, समतल कोण। अगर हम समतल कोण में बोले कि समतल कोण बराबर में चाप की जो वैल्यू है वो वर्त की परिधि ले और अपॉन में क्या लें, त्रिज्या लें। तो वर्त की परिधि क्या बोलते हैं, 2 पाई आर अपॉन आर। तो 2 पाई बराबर में क्या आ जाएगा, 1 रेडियन। मतलब 1 रेडियन बराबर में क्या आ जाएगा, 1 रेडियन बराबर में क्या आ जाएगा, 1 रेडियन बराबर में क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। 1 रेडियन बराबर में क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। मतलब कोण बराबर में 1 रेडियन लिया, मतलब उसके बराबर रखा है, तो 2 पाई बराबर में क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। वापिस समझेंगे। इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसमें मैं बात कर रहा हूं वर्त की, और इसमें किसकी बात करेंगे हम, गोले की। ठीक है, दोनों में फर्क समझेंगे। वर्त में क्या कोई चीज भर सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। हम अगर तार को मोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, वर्त बन जाएगा। पर गोले को तार मोड़ने पर गोला बनता है क्या, नहीं बनता। तो गोला क्या होता है, जो फुटबॉल होती है हमारे घरों में, बॉल होती है, बास्केटबॉल, कुछ भी बोल सकते हैं, जो बॉल होती है वो गोले का टाइप, जिसमें कुछ भरा जा सकता है, वो क्या गोले के अंदर आता है। वर्त क्या होता है, वर्त हमें एक तार को मोड़ के अगर वर्त बना सकते हैं, किसी भी वायर को मोड़ दिया, किसी भी चीज को हमने अगर मोड़ के बना दिया तो किसके अंदर आएगा, वो वर्त के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एक गोले और एक वर्त के अंदर जो केंद्र से आर त्रिज्या की दूरी पर है, तो हमने उस आर त्रिज्या की दूरी के बराबर हमने क्या लगाया, एक चाप लगाया। उस केंद्र से बनने वाला जो अंतरित कोण होगा, वो चाप से केंद्र पर बनने वाला अंतरित कोण क्या होगा, उसका समतल कोण कहलाएगा। तो समतल कोण के लिए हमने क्या बोला, चाप अपॉन त्रिज्या। चाप की वैल्यू क्या है, आर अपॉन आर बराबर में, मतलब समतल कोण की वैल्यू क्या मान ली हमने, 1 रेडियन, मतलब रेडियन मान ली। ठीक है, अब समतल कोण बराबर में अगर मैंने बोला वर्त की परिधि है, पूरी वर्त की परिधि मान ली एक चाप, मतलब चाप की वैल्यू क्या मान ली, वर्त की परिधि मान ली अपॉन त्रिज्या आ गई, तो 2 पाई आर अपॉन आर। तो त्रिज्या तो आर रहेगी, पर वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, क्योंकि स्मॉल आर हमने उसकी त्रिज्या लिया। तो 2 पाई आर अपॉन आर इक्वल्स टू 2 पाई। तो 1 रेडियन की वैल्यू अगर वर्त की परिधि लेते हैं तो कितनी आती है, 2 पाई। मतलब अगर हम बात करेंगे तो पूरे की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी बात हम कर रहे हैं, तो कितनी बार बात कर रहे हैं, तो 2 पाई हम इसकी बात कर रहे हैं। 2 पाई बराबर में 1 रेडियन। उतारना चाहोगे तो उतारो, नहीं तो इरेज करते हैं जल्दी से। उतार लिया, वापस समझाएं, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। लंबाई के लिए हम बोलेंगे मीटर, द्रव्यमान के लिए बोलेंगे किलोग्राम, समय के लिए बोलेंगे सेकंड, धारा के लिए एम्पियर, ज्योति देवता है कैंडिला, तापमान के लिए के, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। क्लियर बात, ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो जी, जो चीजें मेरे को ध्यान है वो चीजें नहीं पूछी जाती, तापमान का पूछा जाता है, धारा का ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा जाएगा जी, इंपॉर्टेंट डाल दो। ये कैंडिला, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा बहुत रेयर पूछते हैं, मतलब मैंने अभी तक नहीं देखे तो मैं बता रहा हूँ, पर फिर भी हमें याद रखना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। ज्योति तीव्रता को हम क्या बोलते हैं, कैंडिला तो बोलते हैं, इसमें कोई चक्कर बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, अब मेरी बात सुनो। अब समतल कोण की बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, हम रेडियन की बात कर रहे हैं और वर्त की बात कर रहे हैं। तो वापिस बोलता हूं कि त्रिज्या के बराबर एक चाप डालेंगे, वो चाप से अंतरित कोण होगा केंद्र के लिए, वो क्या कहलाएगा, उसका समतल कोण कहलाएगा, जिसकी वैल्यू हमने दोनों फाइंड की है। क्लियर बात, इरेज कर दें, कर रहे हैं जी। अब हम सेकंड लेंगे, वो क्या लेंगे, घन कोण। क्या लेंगे, घन कोण, और उसकी जो हमने वैल्यू ली है
वो हमने क्या ली है, वो ली है हमने स्टेरेडियन। वो क्या ली है, स्टेरेडियन इज नॉट इंग्लिश वर्ड, स्टेरेडियन उसकी हमने मात्रा की बात की है। ठीक है, ठीक है। स्टेरेडियन मतलब घन कोण या ठोस कोण। ठीक है, घन कोण या ठोस कोण। घन कोण या ठोस कोण क्या होता है जी, जैसे मैंने बोला कि ये कोई गोला है, इस गोले का केंद्र से अंतरिक्ष त्रिज्या मान ली मैंने r है। अब मैंने क्या बोला कि कोई एरिया लिया, ये वाला एरिया, मान लो ये एरिया लिया, ये गोले का मैंने एरिया लिया। इस गोले के एरिया द्वारा जो अंतरित कोण होगा वो क्या होगा, उसका क्या होगा, घन कोण। बट घन कोण की एक दिक्कत है, वो घन कोण क्या होता है, वो त्रिज्या जो होती है, मतलब हमने जो लिया है वो वापस उसकी बात करेगा, किसकी बात करेगा, जो एरिया है DA, मतलब जो एरिया है उसकी जो त्रिज्या होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जो घन कोण होगा वो एरिया होगा किसका, गोले का जो एरिया होगा, गोले का जो क्षेत्रफल होगा अपॉन में उसकी क्या होगी r स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल मतलब DA बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर। वापिस बोलेंगे, घन कोण वह कोण होगा जो पृष्ठ, गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल अपॉन उसकी जो त्रिज्या है उसके वर्ग के बराबर होता है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। अगर हम बात करें गोले के क्षेत्रफल की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, अगर पूरे की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, घन कोण बराबर में 4 पाई r स्क्वायर अपॉन त्रिज्या का r स्क्वायर। तो 4 पाई क्या आ जाएगा, 4 पाई बराबर में 1 स्टेरेडियन। तो पूरे की बात करेंगे तो 1 स्टेरेडियन की बात क्या करेगा, 4 पाई बात करेगा। गोले का क्षेत्रफल की बात करेगा वो हम लेते हैं 4 पाई r स्क्वायर, मतलब पूरे की बात करेगा। अब हमने क्या बोला था, हमने कुछ एक अंतरित भाग ले लिया था, मतलब ये इसका जो हमने क्षेत्रफल ले लिया था वो कितना लिया था, हमने बोला इसकी वैल्यू क्या ली, स्मॉल डीए की बात, डीए का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट, उसका छोटा पार्ट ले लिया हमने, तो वो क्या हुआ डीए अपॉन r स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, वो क्या होगा उसका घन कोण आ जाएगा। ये घन कोण है, या लिख सकते हो इसको ठोस कोण, या लिख सकते हो ठोस कोण। ठीक है जी, ठोस कोण, ठीक है, डीए अपॉन r स्क्वायर। क्लियर बात, वापिस समझेंगे घन कोण या ठोस कोण क्या होता है। घन कोण होता है कि किसी भी पृष्ठ के, मतलब गोले के पृष्ठ के, वर्त नहीं, गोले के पृष्ठ के एरिया को लिया अपॉन उसकी त्रिज्या का स्क्वायर ले लिया, डी अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई बराबर में 1 स्टेरेडियन, और रेडियन क्या आया था 1 रेडियन बराबर में 2 पाई। क्लियर बात, उतारना चाहोगे उतारो जी। घन कोण या ठोस कोण पूरक मात्रा को इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो गोले के लिए बात करेंगे घन कोण डी अपॉन r स्क्वायर। इरेज कर दे। अच्छा जी, इरेज कर रहे हैं। अब देखो जी, अब जो थोड़ा सा बता देता हूं आपको पद्धतियों के बारे में, उसके बाद उसकी थोड़ी सी डिस्कशन हम कल भी करेंगे, बट आज थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको पता लग जाए कि पद्धतियां ऐसे ही, उसमें लंबाई और वो क्यों ली थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे पद्धतियां। ठीक है, पद्धतियां का मतलब क्या हुआ, पद्धतियां का मतलब हुआ, एक थी FPS, एक थी CGS, तीसरी थी MKS और चौथी थी SI पद्धति। अब देखो जी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसको मैंने बड़ा क्यों लिखा है ताकि आपको समझ आ सके, जो चीजें हम लिखने वाले हैं वो आपको समझ आ सके। FPS का मतलब क्या हुआ, FPS का मतलब हुआ फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो लिखेंगे फुट पाउंड सेकंड। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर
ग्राम सेकंड। इसको क्या लिखेंगे, अब देखो इसको क्या लिखेंगे मीटर, इसको क्या लिखेंगे मीटर, इसको क्या लिखेंगे किलोग्राम, इसको क्या लिखेंगे किलोग्राम, और इसको क्या लिखेंगे सेकंड। और इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ, इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं जी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। अब देखो जी ये और ये यूनिट हमारे यूज होती हैं, मतलब हम जो यूज करते हैं हमारे जो टोटल हमारी जो यूनिट चलती हैं जिसको बोलते हैं हम एसआई मार्का, वो हम क्या बोलते हैं एसआई पत्ती लगती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो हर जगह काम आती है, इसको हम बोलेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड। आप हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम जो पत्ती यूज करते हैं उसको बोल सकते हैं एमकेएस पत्ती, या जिसका नाम लिया है हमने एसआई पद्धति। ठीक है, तो ये आपकी पद्धतियां कौन कौन सी थी, एफपीएस। अब ऐसा नहीं है कि इनको तो यूज नहीं करते, इनको हम कम यूज करते ही नहीं, पर हम सीजीएस पद्धति को जरूर यूज करते हैं। कभी कभी बोल देते हैं ना कि इतने सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, इतने ग्राम चीज दे दो, और इतने सेकंड के तो नहीं बोल नहीं सकते, सेकंड तो सबके लिए सेम है। मीटर भी यूज करते हैं, किलोग्राम भी यूज करते हैं, सेकंड भी यूज करते हैं। तो एसआई पद्धति में क्या हुआ, वो सारी चीजें मिक्स्ड होगी। मिक्स मतलब जो हमें चीजें चाहिए, और जो चीजें हमें चाहिए वो हम क्या बोलते हैं इसके अंदर आ जाती है। क्लियर बात। तो हम अगर बोलेंगे कि किलोग्राम की बात कर रहा है तो मीटर की बात भी करेगा, किलोमीटर की बात करेंगे उसकी अलग बात करेंगे। तो एसआई पद्धति के अंदर हमने क्या बोला कि हमने 1, 2, 3 और 4 पद्धति की बात की है, जिसमें जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति बिल्कुल बराबर सेम है। क्लियर है। तो हम अगर मीटर की बात करेंगे तो लंबाई की बात करेंगे, किलोग्राम की बात करेंगे तो हम बार की बात, द्रव्यमान की बात करेंगे, और सेकंड की बात करेंगे तो समय की बात करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने पद्धतियां देखी। पद्धतियां कौन कौन सी देखी, हमने देखा कि लंबाई। अब देखो 3 चीजें मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 3 चीजों का मतलब लंबाई के लिए हमने क्या बोला मीटर, द्रव्यमान के लिए हमने क्या बोला किलोग्राम, सेकंड के लिए क्या बोला समय। तो हमने क्या बोला कि हमने 3 पद्धतियां 3 चीजें ली, जिसमें मात्रक में 3 चीजें ली, जिसमें हमने मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड यूज किया, ताकि हमें पता लगा कि चीजें कैसे चेंज होती हैं, कैसे बदलती हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं। आप समझो कैसे बोला मैंने बोला कि बेटा ये 1-2 किलो का पेन ले आता हूं। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, 2 किलो का पेन इसमें बाट रख के लाऊं क्या, तो अब मैं बोलूं हाँ 2 किलो का अगर तू बाट लटका देगा इस पे तो ये 2 किलो का बन जाएगा। बट मेरे को मतलब किससे है, मेरे को चलने से और लंबाई से मतलब है या बार से मतलब है, तो मेरे को बार से मतलब है, तो मैंने इसको बोल दिया 2 किलो का। अगर मैं बोलूं कि 2 किलो कपड़ा लेके आ, तो आप क्या करोगे, 2 किलो कपड़ा लेके आएगा, क्या वो 2 मीटर के बराबर होगा क्या। हाँ, आप अगर ज्यादा बुद्धिमान हो तो आप बोलोगे सर तोल से कपड़ा ले आता है 2 किलो का ले आएंगे हम। तो बुद्धिमानी नहीं दिखानी, आपको 2 मीटर और 2 किलो में फर्क पता होना चाहिए कि लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, समय का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, समय का लंबाई से कोई संबंध नहीं है। मतलब हम अगर मूल राशियों की बात कर रहे हैं, और मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा भी था, वो लिखा था आपको मैंने मूल मात्रक जो कि किसी पर निर्भर नहीं करते, ये बात आपको मैंने बताई भी थी। क्लियर बात। हमने दोनों बात की थी, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो किसी पर निर्भर करते हैं, चाहे वो राशियां हो चाहे वो मात्रक की बात कर रहा हो। अभी आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम विमाएं पढ़ेंगे फिर आप बोलोगे सर वाह अब समझ आ रहा है, क्योंकि आज जो चीजें हैं वो आपको मैंने कराई थ्योरेटिकल मतलब आपको मैंने समझाई है कहानियों में, ताकि आपको ये चीजें समझ आ सके, क्योंकि है ही कहानी, अगर आप समझोगे तो समझ आएगा। अगर इसके आगे जो पार्ट विमाएं करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, पोर्शन करेंगे, उसको हम कवर करेंगे, उसको जांच करेंगे, उसको हम प्रूव करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके हाँ हाँ ये होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कई चीजों में हमें डाउट होता है, वो डाउट हमें क्लियर करने के लिए वो जांच करनी पड़ती है। तो कल आपको मैं जांच बताऊंगा वो कैसे होती है, कि मतलब हाँ आपने बोला था व्युत्पन्न राशियां, अभी तो बोलते हैं सर आपने व्युत्पन्न राशियां किससे मिलकर बनी होती है, बताओ सर कैसे मिलकर बनी होती है। तो मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने बोला कि फोर्स है जिसको हम बोलते हैं बल, उसको हम बोलते हैं एम ई। एम क्या होता है, एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और ए क्या होता है, वेग बटा समय होता है। ठीक है, वेग बटा समय होता है। अब वेग क्या होता है, दूरी बटा समय। आप देखो द्रव्यमान को हमने क्या बोला, किलोग्राम। बता रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं।
दूरी को हमने क्या बोला, लंबाई, या इसको बोलोगे मीटर। समय को क्या बोला, सेकंड का स्क्वायर। अब देखो मूल राशियां बनी या नहीं बनी। द्रव्यमान था, बल बराबर में ma लिया, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण लिया। अब द्रव्यमान का द्रव्यमान, त्वरण को बोला वेग बटा समय, वेग को आगे और बदल दिया, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या, लंबाई, समय क्या, सेकंड, द्रव्यमान क्या, किलोग्राम। तो हमने क्या बोला, किलोग्राम, लंबाई मतलब मीटर स्क्वायर, और मीटर, और समय क्या, सेकंड स्क्वायर। तो हमने इन जो राशियों को है, इन राशियों को हमने क्या कर लिया, इन मूल राशियों में बदल दिया, मतलब हमने पत्तियों में बदल दिया। तो समझ आई। तो ये राशियां क्या थी, ये राशियां क्या थी, इस पर निर्भर थी, मतलब ये राशि क्या थी, इस पर निर्भर थी। किस पर, मूल राशि पर निर्भर थी, ताकि हमने इसको आगे मूल राशियों में कन्वर्ट कर लिया। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी, और जो मैंने आपको बताया वो भी समझ आया होगा। कल हम इसको इतने तरीके से बताएंगे, आपको जिंदगी में कभी परेशानी आएगी नहीं। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात, बूंद बूंद से गड़ा होता है। छोटा क्वेश्चन आएगा तो हम उससे भी क्लियर करेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करेंगे तो बड़े क्वेश्चन करने आसान होगा। बड़े क्वेश्चन करने आसान होते हैं, आपको पता है, छोटे क्वेश्चन करने मुश्किल होते हैं, इसलिए ध्यान रखना। छोटे में हम तुक्का नहीं लगा सकते, बड़े में हम फिर भी कुछ थ्योरी में लिख देते हैं, ताकि हमें, और अगर डेरिवेशन होगा वो तो जरूरी है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल स्ट्रेटजी से खेलना है और स्ट्रेटजी से पढ़ना है, ताकि हमारा हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आपको मैंने बताया मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बीच में डिफरेंस बताया। इसको इरेज करना चाहोगे, एक बार देखना चाहोगे, एक बार देख लो जी। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एसआई पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो हम एमकेएस के आधारित है, एमकेएस की बात करते हैं। इरेज करना चाहूंगा जी। ये था जी आपका पहला लेक्चर मात्रक एवं मापन पे। होपफुली उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा। जिन बच्चों को लेक्चर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, वो हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज कर ले बेझिझक होके, उसको सॉल्यूशन मिलेगा। और आपसे एक ही उम्मीद करते हैं, जो बच्चे लेक्चर देखते हैं वो लेक्चर को शेयर करें, जो बच्चे लेक्चर को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक दें अच्छा सा। और जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो हमसे आराम से पूछें, तसल्ली से पूछें, उसका सॉल्यूशन उनको मिलेगा। आप अगर आगे सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो हमें लगता है कि हमारी फैमिली इंक्रीज हो रही है, और हमें लगता है कि इतने स्टूडेंट्स, इतने हमारी फैमिली में स्टूडेंट्स हो चुके हैं, इतनी फैमिली बड़ी हो चुकी है, तो हम जितना अच्छा हो सके उतना प्रोवाइड करें। तो उस फैमिली के लिए हम उतने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, उतने ज्यादा असाइनमेंट्स लाएंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चंस लाएंगे, उतने ज्यादा लेक्चर्स लाएंगे, उतने ज्यादा काम करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी फैमिली खुश रहे। क्योंकि हर 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 इंसान को अपनी फैमिली से बहुत लगाव होता है। तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, शेयर करोगे तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपसे यही उम्मीद है कि लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर समझ आएगा तो ही आगे हम चीज़ें कर पाएंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, जो हमने फिजिक्स के बारे में आपको नॉलेज बताई है, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ये सभी चीज़ें हमने परसों कवर करी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं, और कल हम इसी समय आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।